Dear students and friends, welcome to my new video on electricity। क्लास 10th की साइंस का ये चैप्टर है। इसमें मैंने कई टॉपिक कवर किए हैं। टॉपिक हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं: इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये सभी टॉपिक मैंने वन बाय वन बैक टू बैक इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक मेरे साथ, आपको ये सभी टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम कहते हैं इसको करंट। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। किसी भी चार्ज क्या है, यहाँ पर जैसे किसी एक वायर है हमारे पास, उसके क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर टी टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे, तो उस क्रॉस सेक्शन का जो सिर्फ करंट का फ्लो होने का जो रेट है क्यू अपॉन टी, ये हमारा कहलाता है करंट। ये हमारा कहलाता है करंट। तो करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पर चार्ज है और चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो करंट की यूनिट हो गई कुलाम पर सेकंड। कुलाम पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर कुलाम पर सेकंड ना होकर इसकी यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर इसकी यूनिट है जो रखी गई है एम्पियर। अब यहाँ पर आता है 1 एम्पियर करंट कितना होगा जब 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। किसी भी सर्किट के अंदर 1 सेकंड में किसी एक क्रॉस सेक्शन से होकर 1 कूलम चार्ज पास होता है, तब करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, ये बल्ब है, हम कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये अमीटर है। अमीटर को हमेशा ही हम सीरीज में काउंट करते, सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है। ये प्लग की है, ये प्लग की है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करती है। ये बैटरी है जिसका ये टर्मिनल, एक टर्मिनल पॉजिटिव, बड़ी वाली जो बनाया हुआ है, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव, इसे बैटरी कहते हैं। ये करंट का सिंबल है आई जो फ्लो कर रहा है। और करंट का डायरेक्शन किस तरह से है, पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट का। तो इस तरह से जो पॉजिटिव साइड होती है बैटरी की, उधर से करंट फ्लो करता है। ये हमारा कहलाता है सर्किट डायग्राम। ये हमारा कहलाता है सर्किट डायग्राम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। A current of 0.5 ampere is drawn by an filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows that circuit. तो यहाँ पर करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 एम्पियर। अभी मैंने करंट का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, पीछे देखा था, क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज है, टी टाइम है, क्यू चार्ज कुलाम है, यूनिट कुलाम में रखेंगे, टाइम को सेकंड में रखेंगे, करंट की वैल्यू एम्पियर में निकल के आएगी। तो यहाँ पर करंट की वन है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर टाइम सेकंड में रखना है। तो 10 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से आएगा 600 सेकंड। अब I इक्वल टू, जब Q अपॉन टी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इक्वल टू आएगा T इंटू आई। टी की वैल्यू 600 सेकंड और I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो यहां से निकल के आएगा 300 कूलम। चार्ज कितना हो गया, 300 कूलम। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल क्या होता है कि मेरे पास ये कंटेनर है, फुली फिल्ड है, इसमें मैं कहता हूँ पानी भरा हुआ है यहां तक, ठीक है फ्रेंड। दूसरा एक और कंटेनर है, इसमें पानी इतना है बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा आपको पता है, इस तरह से पानी को मैं एक पाइप से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक
मैंने टैप लगाया है, टैप को जैसे ही ऑन करूंगा तो पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा। किधर, इधर से तो जाने वाला है नहीं, इधर से जाएगा, ओबीएस है, इधर की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। जब हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से जो करंट का फ्लो है, पानी का फ्लो है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो करते हैं, वो फ्लो करते हैं पोटेंशियल की वजह से। तो ये मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूं इस तरह से, जिसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी में पोटेंशियल है, उसी की वजह से ये फ्लो कर रहा है, यानी कि एनर्जी दी जा रही है बैटरी के द्वारा, पावर दी जा रही है इस सर्किट को, जिससे कि ये फ्लो कर रहा है करंट, आई करंट। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को फ्लो कराने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो हमारा वर्क डन है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पर यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क यूज होती है, वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल। तो V इक्वल टू हमने यहाँ लिखा हुआ है B बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू W अपॉन Q। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the amount work done to move a unit charge from one point to the other। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है। आफ्टर द साइंटिस्ट ओलेसांड्रो वोल्टा, जो इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है वोल्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखो V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो Q की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो वन जो वोल्ट होता है, वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम वोल्टेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब किस, कब कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट है? तो फ्रेंड इसके लिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सपोज दैट इसके अंदर यदि मैं एक 1 कूलाम चार्ज, 1 यूनिट चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को, इसे 1 यूनिट कह रहा हूँ, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, यदि वो 1 जूल है, जो वर्क 1 जूल है, तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्ट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। when the amount of work done, when the 1 joule of work is done, is done to bring 1 coulomb charge from one from one point to another point, then this is this will be equal to 1 volt of potential difference। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अभी यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाए हुए फ्रेंड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल का ये डायग्राम इस तरह से है। एक बड़ा होता है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स, एक सेल, दो सेल, इस तरह से टू और मोर सेल्स आर कंबाइंड देन इट बिकम्स अ बैटरी। यहाँ पर एक सेल लिया हुआ है, दो और तीन, तो बैटरी बन जाती है। ये प्लग की है, जिससे सर्किट को ऑन और ऑफ किया जाता है। ये ओपन है, यहाँ पर एक क्लोज है। ये वायर जॉइंट है, वायर है विदाउट ज्वाइनिंग है, एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं। ये बल्ब का सर्किट है। इस तरह से होता है फ्रेंड्स। उसके बाद रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का ये होता है, रेजिस्टेंस का आर, इसको समझाऊंगा अभी, ओम्स लॉ में पढ़ेंगे हम। ये रियोस्टेट है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, जो वेरी करता है। अमीटर क्या होता है? डिवाइस होती है करंट के मेजरमेंट के लिए। अमीटर से हम करंट मेजरमेंट करते हैं। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं।
जो जिसका सिंबल इस तरह से होता है, करंट का सिंबल इस तरह से होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक वायर बनाया, इस तरह से सर्किट बना लिया, यहाँ पर वोल्टेज V है, करंट I है। तो इसमें ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस B अक्रॉस द एंड ऑफ अ मेटेलिक वायर, ये मेटेलिक वायर है, इसका A पॉइंट और ये B पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस B है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सपोज करो रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं, तो उस टेम्परेचर पर इसका जो रेशियो होता है, रिलेशन होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे ही करंट बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट घटाओगे वोल्टेज घटेगा। तो इसका VI जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, VI ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है इसका VI ग्राफ, ये इसका VI ग्राफ होता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं R, जिसे हम कहते हैं R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, या हम ओम लिख देते हैं, जिसको हम इस तरह से इस सिंबल से यूज करते हैं या फिर ओम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आया, V इक्वल टू IR। ये आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कैसे, समझा देते हैं। यहां पर एक वायर है जिसका लेंथ L है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये A है। तो करंट जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रो L बाई A। मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, R एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इनको कंबाइन किया तो R इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पर रो क्या होता है, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। इसे हम रो को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। द of the material of the conductor, the SI unit of resistivity is ohm meter। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। भाई ओम मीटर कैसे निकल के आएगा, आर की, ओम की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है रो ओम, अभी बताया रो। लेंथ किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। एरिया किसमें करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू कितनी आएगी, ओम मीटर। ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। और एक बात आपको और याद रखनी है, वो क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो तीसरा क्या लिखा है, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो तीसरा पॉइंट है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने कुछ मटेरियल लिए हुए हैं, सिल्वर है, कॉपर है, जिनकी रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ टेबल में लगाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, आर दिया हुआ है हमें 1200 ओम, वी आई हमें निकालना है, आई ओम्स लॉ से पहले क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू निकल के आएगी V अपॉन आर।
तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 1200। इसको देखेंगे फ्रेंड्स तो यहां से आएगा 0.18 एम्पियर। सिमिलरली सेकंड बी पार्ट में क्या कहता है, हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फॉर 220 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, R की वैल्यू है 100 ओम, तो V I की वैल्यू कितनी आएगी 220 अपॉन 100, जो निकल के आने वाली है 2.2 एम्पियर। फ्रेंड्स देखो दोनों जगह पर करंट की वैल्यू सेम है, दोनों जगह पर वोल्टेज की वैल्यू सेम है, यहां भी और यहां भी। अब फ्रेंड यहां पर देखो रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट की वैल्यू कम आई, यहां रेजिस्टेंस कम था करंट की वैल्यू ज्यादा आई। इसका मतलब ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब करंट बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस घटेगा, करंट रेजिस्टेंस कम किया जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। A buyer a buyer of given material having a length L and area of cross section A। तो अभी हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, 4 ओम इक्वल टू रो L बाई A। पहली चीज तो ये हो गई। अभी फ्रेंड्स कहता है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल होने पर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो जो रेजिस्टिविटी इसकी है वही रेजिस्टिविटी यहाँ पर रहने वाली है। मैंने ही बताया था कि मटेरियल सेम होने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। तो अब की बार वायर है जिसकी एल पहले वाले की एल बाई 2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, तो आर डैश कह रहा हूं मैं इसको रो एल बाई ए। तो फ्रेंड्स रो एल बाई ए नहीं करेंगे, रो एल की वैल्यू एल बाई 2, ए की वैल्यू 2a, यहाँ पर ऐसे है। तो रो एल बाई ए इंटू 1/4। तो रो एल बाई ए की वैल्यू अभी निकल के आई है कितनी 4 ओम, तो आर डैश कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1, तो आर डैश हो गया 1 ओम। फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको वीडियो यदि पसंद आती है या कहीं पर आपको कोई कमेंट में यदि कोई चीज मेंशन करनी है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करें। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।